बात करने वाले हैं कि जो भी फ्रेशर थर्ड ऑफिसर्स होते हैं जब वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो उनका जो अभी सपोज़ करो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि उनका वर्क का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होना चाहिए काम का, क्योंकि फर्स्ट टाइम आते हैं अगर हम लोग थर्ड ऑफिसर में तो थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो आज उससे रिलेटेड हम लोग बातें करने वाले हैं। तो सपोज़ करो कि आप जब भी किसी भी शिप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे अभी का टाइम पे क्या है, हर चीज़ डिजिटल हो गया। तो जो अपना पेपर वर्क्स है वो तो सारे डिजिटल ही हो चुके हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का क्या है, जो सुबह में 4 से लेकर के सॉरी ये तो जब हम कैडेट थे तब वॉच करते थे। सुबह का 8 से लेकर के 12 तक का वॉच क्या है, अपना थर्ड ऑफिसर का है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 1 से 3 ओ क्लॉक को हम लोग 2 घंटा ओवर टाइम करते हैं, जो भी डेक मेंटेनेंस अपना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रात को 8 से 12 फिर से हम लोगों का क्या है, फिर से नाइट वॉच होता है, अपना ब्रिज का वॉच। अभी सपोज करो कि ये तो हम लोग जब सेलिंग पे हैं तब ब्रिज वॉच करते हैं। अगर हम लोग पोर्ट पे चले जाते हैं तो जो सुबह का 6 से लेकर के 12 बजे तक हम लोग को क्या करना होता है, पोर्ट वॉच होता है। और सेम शाम को 1800 से लेकर के 2400 तक ये 6 घंटे का जो होता है ये हम लोगों का वॉच होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ करो कि अभी आप एज ए थर्ड ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे अभी तक याद है कि मैं जो अपना पहला शिप था वो 14 नवंबर को 2023 को हम लोग साउथ कोरिया से एंकरेज से ज्वाइनिंग कर रहे थे। और मेरा फर्स्ट टाइम था। उसमें क्या हुआ कि जो हमारी जो कंपनी है, ठीक है, वो उन्होंने टेक ओवर किया था किसी दूसरे कंपनी से। तो मेरा तो भाई 1 मिनट का भी हैंड ओवर टेक ओवर नहीं चला था। मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब थर्ड ऑफिसर कौन है। वो लोग सब लोग चले गए, फिर हम लोगों का वहाँ पे साइन ऑन हुआ था। बट एक चीज़ है कि अब सब चीज़ डिजिटल है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही नॉर्मली तो सब लोग डिलीट करके चले जाते हैं। जो भी अगर चेंज ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है तो वहाँ पे जो भी डिजिटल पेपर वर्क है सारा डिलीट कर देते हैं। बट वो थर्ड ऑफिसर थे, क्योंकि वहाँ पे जो अपने कंपनी के जो मास्टर्स थे वो पहले ही 15 दिन पहले से सेल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो पुराने थर्ड ऑफिसर थे उनसे उनका जो फोल्डर था उसको उन्होंने कॉपी करके रख लिया था, जिससे मेरे को दिक्कत कुछ ज़्यादा हुआ नहीं अपना सारा पेपर वर्क करने में। अभी जैसे मैं अभी ना 11 मार्च को मेरा अभी साइन अप हुआ था, ठीक है। अभी मैं 11 मार्च को साइन अप किया। तो जब साइन अप हो रहा था तो जो भी ज्वाइनिंग थर्ड ऑफिसर थे उनको मैंने हैंड ओवर किया था। हैंड ओवर में मैंने क्या किया उनको, हम सबसे पहले बोलते हैं कि सबसे पहले मैंने उनको ब्रिज का हैंड ओवर किया, ठीक है। सबका ब्रिज एक जैसा नहीं होता। हाँ, इक्विपमेंट सारे एक जैसे ही है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारा ब्रिज का इक्विपमेंट हर एक जहाज़ पे सेम ही हो। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जैसे अगर आप लोग एज ए थर्ड ऑफिसर जा रहे हैं तो सबसे पहले एक ब्रिज का एक्चुअली आप जब ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद जो सेकेंड ऑफिसर रहते हुए हैं वो आपका ना एक फेमिलराइजेशन करेंगे ब्रिज से। बट ठीक है, आप थर्ड ऑफिसर से हैंड ओवर ले रहे हैं तो आप उनसे एक ब्रिज का फेमिलराइजेशन कर लीजिए हर एक इक्विपमेंट से रिलेटेड। और अगर आपको सपोज करो फर्स्ट टाइम हो तो कोई डाउट नहीं करना चाहिए, पूछ लो कि हाँ ये कैसे ऑपरेशनल है, कैसे यूज़ करते हैं। वो हर एक चीज़ बारीकी से आपको बता देंगे, जैसे मैंने अभी करके आया। और नहीं होता है तो क्या करो कि आप उसका वीडियोस बना लिया करो थोड़ा सा, या नोटबुक रखा करो नोट डाउन करने के लिए कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं हैंड ओवर में तो ये पहले तो आपको ब्रिज हैंड ओवर करना है। और जब आप अगर ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको ब्रिज का टेक ओवर करना पड़ेगा जो भी नेक्स्ट ज्वाइनिंग थर्ड ऑफिसर है उनसे। अभी मान लो कि आपने ब्रिज का टेक ओवर कर लिया उनसे, तो जो भी क्या होता है कि अपना थर्ड ऑफिसर का बेसिकली काम क्या है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी जॉब है वो हम लोगों को ही करना पड़ता है। जो भी थर्ड ऑफिसर है वही करते हैं। तो जो भी मतलब थर्ड ऑफिसर का ऐसा नहीं कि सारा डॉक्यूमेंट्स का काम हम लोगों का ही है, बट बेसिकली हम लोग ही करते हैं। जैसे कि पोर्ट पेपर्स हो गया ये सारा, तो उनसे ना सारे डॉक्यूमेंट्स की लोकेशंस देख लो आप, चाहे वो मास्टर्स के केबिन में रखा गया है जितने भी डॉक्यूमेंट्स, उन सबों को डॉक्यूमेंट्स का लोकेशन आप देख लो। सारे जो ब्रिज पे डॉक्यूमेंट्स है या कहाँ पे थर्ड ऑफिसर अपना जो भी लॉग बुक मेंटेन करते थे, चाहे जो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, जो भी थर्ड ऑफिसर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उनसे वो फाइलिंग सिस्टम थोड़ा देख लो कि वो कैसे मेंटेन करते थे।
ये सारे पेपर फॉर्मेट में है, ठीक है। ये जितना भी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वो पेपर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, डिजिटल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सारी कंपनियां में डिजिटल फॉर्मेट हुआ नहीं है। अभी हमारे कंपनी में क्या है, डिजिटल ही भी है, लेकिन हम लोग पेपर फॉर्मेट भी अभी फॉलो कर रहे हैं। तो आप अगर पेपर फॉर्मेट है तो पहले वो चेक कर लो। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी पीएससी आता है। सपोज़ करो आपने ज्वाइनिंग किया, 2-4 दिन के बाद पीएससी आया, तो अगर आपसे जॉब से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आपको ही वो देना पड़ेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, अपडेटेड है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप पहले चेक कर लो। अब सपोज़ करो कि आपने ये कर लिया, सारा जितना भी पेपर फॉर्मेट जो भी था जहाज़ पे, आपने उनसे टेक ओवर कर लिया। उसके बाद क्या आता है आपका डिजिटल फॉर्मेट। अभी क्या है कि बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग पेपर फॉर्मेट में फ़ाइल कर रहे हैं जहाज़ पे, हर चीज़ वो ना डिजिटली हो चुका है, बट हम लोगों को प्रिंट करके फ़ाइल करना होता है। इन केस अगर मान लो डिजिटल कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे हैं, अपना सर्वर जो है शिप्स का काम नहीं कर रहा, तो हम लोग पेपर फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अभी मान लो कि हर एक जहाज़ पे क्या है ना कि जो भी अपना डेस्कटॉप होगा, चाहे ब्रिज का कंप्यूटर्स हो, तो उसमें एक फ़ोल्डर बना रहेगा थर्ड ऑफिसर का। सपोज़ करो अगर नहीं बना हुआ है तो आपको हर चीज़ शुरू से रेडी करना पड़ेगा। बट नॉर्मली अभी सब लोग दे देते हैं। अगर जैसे मेरे केस में हुआ था, जो मास्टर्स थे वो 15 दिन पहले से सेल कर रहे थे, तो उन्होंने वो फ़ोल्डर कॉपी करवा लिया था थर्ड ऑफिसर से। तो अभी सपोज़ करो यहाँ पे देखो, मैं अपना थर्ड ऑफिसर का फ़ोल्डर की बात करता हूँ। सबसे पहले क्या है, इन फोल्डर और आउट फोल्डर। तो अभी जो हमारे जहाज़ पे जो मास्टर्स थे उनका क्या था, थोड़ा वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा था उनका, वो उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने क्या किया था कि इन फोल्डर पे क्या करते थे कि अगर उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजना है तो वो इन फोल्डर पे रखेंगे, और उस डॉक्यूमेंट्स को अगर हम रेडी करके रखना है तो हम उसको आउट फोल्डर पे रखते थे। ये उनका थोड़ा सा काम करने का तरीका अच्छा था। अभी सपोज़ करो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इन फोल्डर पे जाओ, यहाँ पे ना एक देखो, यहाँ पे ट्रैवल के लिए है शायद, सब चीज़ डिलीट हो जाता था। सपोज़ करो उन्होंने जो भी दिया, अगर मैंने कंप्लीट करके उनको सेंड कर दिया है तो वो सारी चीज़ें क्या होती थी कि डिलीट कर दिया जाता था। अभी देखो जैसे हम लोगों का साइन अप कहाँ पे हुआ था, इजुमुद्दीन में हुआ था, ठीक है। तो जिनका भी साइन अप इजुमुद्दीन में हुआ, उनसे रिलेटेड जो भी था, उनका पोर्ट से रिलेटेड, उनका अलॉटमेंट, ठीक है, उनका सेफर का पैसा, तो वो सारा मैंने रेडी करके उनको आउट फोल्डर पे रख दिया था। तो वैसे ही करके आप ऐसा बना सकते हो। अगर अपने जहाज़ पे जाओ तो एक इन फोल्डर एक आउट फोल्डर, थोड़ा इजी होगा। जो भी मास्टर भेज रहे हैं इन फोल्डर में, आप भेजोगे आउट फोल्डर से। अब क्या है कि इसमें जो ये 2 मास्टर्स है, ये एक्चुअली लास्ट थर्ड ऑफिसर ने बना के रखा था, मैंने इसको कभी टच भी नहीं किया। और ये है एक अकाउंट। तो बेसिकली अकाउंट हम लोगों को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है, वो दिखाता हूँ। जैसे ही अकाउंट में जाओगे ना, तो सपोज़ करो 2025 हम लोग अभी 2025 की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि मार्च में तो कंप्लीट हो नहीं पाया, तो फरवरी का बात करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या करना पड़ता है ना, जैसे हम लोगों की कंपनी क्या है, तो वो भेजती है हम लोगों को अलॉटमेंट समरी, ठीक है। वो हम लोगों को भेजना पड़ता है किसका कितना अलॉटमेंट जाएगा, वो सारा। तो वो सभी काम किसका है, थर्ड ऑफिसर का है। तो वो एक्सेल शीट आपको भेजेंगे। आपको क्या करना है, उस एक्सेल शीट को प्रिंट करके रख देना है क्रू में रूम में, और सारे क्रू जैसे ही अपना अपना अपडेट कर देंगे, बस आपको उसको फाइल करके इनपुट डाल करके वो हम लोगों को मास्टर्स को देना होता है। फिर वो अपना मास्टर का जो काम है वो अपना करते हैं। इसके बाद आ जाओ अकाउंट में, क्या है, कैश एडवांस वगैरह सारा कुछ मैनेज करना। इसके बाद आता है मेन है अपना पोर्ट पेपर, ठीक है। अभी पोर्ट पेपर्स पे आ जाओ। जैसे हम एम्स्टर्डम का बात करते हैं, जो हमारा लास्ट पोर्ट था वो एम्स्टर्डम था, ठीक है। मैंने रेडी किया था। यहाँ पे देखो फ्रॉम एजेंट, मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ कि जो भी एजेंट से मैसेज आते हैं ना, वो हम इस वाले फ़ोल्डर में रख देते हैं, और जो मैं भेज रहा हूँ मास्टर्स को, वो सारा यहाँ पे रेडी करके रखता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि एजेंट का मैसेज अलग है। यहाँ पे देखो एजेंट ने क्या क्या मांगा था हमसे, करेंसी डिक्लेरेशन मांगा, क्रू इफेक्ट, ठीक है, जो भी यूरोपियन यूनियन का सिंगल विंडो में क्रू लिस्ट होता है वो सारा मांगा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैसेज है, वो अभी इसमें ओपन नहीं हो पाएगा। इस मैसेज में पूरे अच्छे से लिखा था, वहाँ पे लिखा रहता है आपको नंबर वाइज, सीरियल वाइज कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सेंड करने हैं एजेंट को। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका मेरे पास कोई वो नहीं है ओपन करने का, ये कंप्यूटर्स में ही ओपन होगा। अभी इसके बाद आ जाओ, मान लो आपने पोर्ट पेपर्स भी उनसे टेक ओवर कर लिया। उसके बाद क्या है आपका,
पोर्ट क्लियरेंस ज़रूरी नहीं है फाइल करना। एक्चुअली ये पोर्ट क्लियरेंस मास्टर के पास आता है डिजिटल फॉर्मेट में। हाँ, अपना क्या सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्रू का डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं जो आप, वो ज़रूरी से हम लोगों को ही अपडेट करना होता है। सपोज करो कि जैसे क्रू डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या अपडेट करना है, कोविड का वैक्सीनेशन अभी तो मांग नहीं रहे, बट हम लोग रेडी करके रखते हैं क्योंकि कई कंट्री मांग लेते हैं। सबका CDC, सबका पासपोर्ट, ये सारे ना स्कैन कॉपी है सारे, COC सभी का। फिर येलो फीवर वैक्सीनेशन, ये तो खैर इंश्योरेंस का है, ये सबको मिलता है। तो ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो हमेशा हैंडी रेडी होना चाहिए, पासपोर्ट, CDC कुछ भी, ताकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं हो। जैसे मैं दिखाता हूँ अपना, ये पासपोर्ट पे जाओ, मैं अपना खोल के दिखाता हूँ। तो ये हमेशा पासपोर्ट में क्या है ना, हमेशा जब भी हम लोग करेंगे, ये फर्स्ट पेज हम लोगों को कॉपी करना है, स्कैन करना है। उसके बाद जो सेकेंड पेज है वो करना है। उसके बाद जो लास्ट पेज भी होता है हमें वो भी यहाँ पे स्कैन करना होता है। तो ऐसे करके हम लोगों को स्कैन करना है पड़ता है। अभी सपोज करो आपने क्रू डॉक्यूमेंट्स टेक ओवर कर लिया, तो आप अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, तो क्रू डॉक्यूमेंट सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट नहीं, जो इसका पेपर फॉर्मेट है, जो ओरिजिनल्स है, नॉर्मली वो मास्टर्स के केबिन में होते हैं, तो आप वो भी उनसे टेक ओवर करो। हर एक चीज़ थोड़ा सा देख लिया करो कि हाँ कहाँ पे रखा है, नहीं रखा है। इसके बाद आता है बॉन्ड। बॉन्ड का फालतू है, वो हर जहाज़ पे अलग अलग होता है। सपोज करो मैं ये मार्च का दिखाता हूँ, तो मैं क्या करता था, दो वो रेडी करता था। एक कि जब ओपनिंग और एक था क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब क्या था मेरा कि मंथ एंड, सपोज करो 1 से चालू हो रहा है तो उस समय मेरा ओपनिंग बॉन्ड कितना था, और क्लोजिंग मान लो 31 को हो रहा है तो उस समय कितना था। मैं ऐसे करके मेंटेन करता था, उसी को कॉपी पेस्ट। अभी ये देखो, ये मैंने एक एक्सेल सीट रेडी किया था। उसमें क्या किया, एक साइड पे मैंने सारे जो भी है आइटम है उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे उसका जितना भी प्राइस है लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि एक कॉलम ऊपर की ओर बना दिया था। यहाँ पे क्या, सबका रैंक वाइज के नाम से यहाँ पे रहता है सबका। और जैसे जैसे मैं इसको प्रिंट कर लेता था, एक ही सीट पे ये प्रिंट आउट हो जाता है बोथ साइड पे। उसके बाद क्या करते थे कि यहाँ पे सपोज करो कि अपना ही हम लोग बात करते हैं, थर्ड ऑफिसर ने मान लो कि ये 4 पीस लिया था, यहाँ पे बस 4 इनपुट करूँगी, यहाँ पे प्राइस दे देता था एक्चुअली टोटल। तो ये तो हो गया आपका बॉन्ड से रिलेटेड, तो ये कोई भी कर लेगा। सबसे जो, अगर आपने बॉन्ड भी टेक ओवर कर लिया, उसके बाद क्या है, क्रू लिस्ट, ये हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। तो अभी सपोज़ करो कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया था 14 नवंबर को, तो मुझे क्रू लिस्ट अपडेट करने में ही मतलब आधे से 1 घंटे लग गया था। आधे से 1 घंटा पूरा का पूरा टाइम क्रू लिस्ट में ही चला गया था। तो फर्स्ट टाइम रहते तो थोड़ा स्लो काम करते, उसके बाद तो सारा कुछ रेडी हो ही जाता है। तो ये अपना एक्सेल फॉर्मेट में हम लोगों को क्रू लिस्ट अपडेट करना है। ये हमेशा रेडी होना चाहिए क्रू लिस्ट, क्योंकि हर पोर्ट पे भेजना ही पड़ता है। उसके बाद क्या है, चार्टर छोड़ दो, ड्रिल, फ़ोटोज़। ये जब भी ड्रिल हो रहा है तो उस समय का फ़ोटोज़ हम लोगों को फाइल करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट का स्टेटस ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारी कंपनी में था, उसमें कुछ नहीं है, सबका पासपोर्ट, CDC नंबर कौन एक्सपायर हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर अपना है ना एक सेफ्टी कमेटी मीटिंग होता है मंथली बेसिस पे, तो हम लोगों को वो हमेशा मंथली फाइल करना है। मास्टर लिस्ट, हाँ ये एक है जो हम लोगों को हमेशा अपडेट करके रखना है, वो है मास्टर लिस्ट। ये बेसिकली कभी भी PSC लोग भी आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं आपका, अगर मास्टर लिस्ट अपडेटेड नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है। सपोज करो मैं अभी दिखाता हूँ, जो हमने 18 अक्टूबर 2024 को अपडेट किया था। ये जो है वो हमारे कंपनी का फॉर्मेट है, ज़रूरी नहीं सारी कंपनियों में ऐसा ही होता होगा। तो ये था अपना मास्टर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सबका लाइफ बोट यानी कि अबेंडन शिप का क्या ड्यूटी है वो है। उसके बाद यहाँ पे फायर हो जाएगा तो उसके लिए क्या ड्यूटी है, बॉटम में सब कुछ लिखा रहता है। मास्टर पॉइंट कहाँ है, अल्टरनेट मास्टर स्टेशन कहाँ है, फायरमैन वॉकी टॉकी का लोकेशन कहाँ है। तो ये सारे ना कई बार कई PSC ने इसके लिए रिमार्क भी दे के रख दिया है कि कई बार क्या होता है कि जो भी क्या बोलते हैं,
हाँ, फायरमैन वॉकी टॉकी का लोकेशन मास्टर लिस्ट में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा नोट डाउन करना होता है, अपडेट करके रखना पड़ता है, नहीं तो खामों का एक रिमार्क हम लोगों को मिल जाता है। अभी सपोज़ करो कि आपने ये भी कर लिया, उसके बाद क्या है, मास्टर लिस्ट हो गया। हाँ, फिर हम लोगों को एक चीज़ अपडेट करना होता है, वो पोर्ट ऑफ कॉल है, ठीक है। वो जैसे लास्ट 10 पोर्ट ऑफ कॉल है, या जो भी प्रीवियस वॉयजेस से हम लोगों ने अपना जहाज़ किया है, वो सारे हम लोगों को अपडेट करके रखना पड़ता है। सपोज़ करो ये मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये था डिलीवरी से, जब भी जहाज़ डिलीवरी लिया था हमारी कंपनी ने तब से है, और ये है यूएन नंबर के साथ में सेम। तो अभी सपोज किसी एक का बात करते हैं, जैसे हम लोग डिलीवरी से जो भी किए हैं, जैसे हमने लास्ट पोर्ट किया था पोर्टो बोलीवर कोलंबिया में, ठीक है, 12 से 16 मार्च को। वहाँ पे क्या किया था, हमने लोड किया था और सिक्योरिटी लेवल 1 था। तो ये हमेशा हम लोगों को अपडेट करके रखना है। एक मैंने एक्सेल सीट का सेम एक सीट में लास्ट 10 पोर्ट ऑफ कॉल किया, और सेकेंड सीट जो रखा है वो पोर्ट ऑफ कॉल किया। इसमें क्या होता है, सारा का सारा हम लोगों को, क्योंकि कई पोर्ट होते हैं लास्ट 2 साल का मांगेंगे, 6 महीने का मांगेंगे, 3 साल का मांगेंगे, तो हमें नहीं पता। इसलिए हम लोगों को ये सारा कुछ रेडी करके हमेशा ये अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे, न्यूज़ सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट तो हमें हमेशा अपडेटेड रखना है। बाल्टी क्वेश्चनर अपडेटेड रखना है। फिर ये मास्टर्स का रिव्यू, लाइव क्राफ्ट सर्टिफिकेट, पीएससी। इसके बाद यहाँ पे ना एक फोल्डर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपको ज़रूर से सारा इन्वेंट्री देख लेना है कि जो भी लास्ट थर्ड ऑफिसर थे उन्होंने कैसे इन्वेंट्री मैनेज करा है जहाज़ पे। जैसे मैं एक आपको दिखाता हूँ यहाँ, मोटर व्हीकल एनआई इन्वेंट्री। इसमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कैसे, सपोज करो कि ये सारा फ्लैग, यहाँ पे ना सारे फ्लैग की इन्वेंट्री है कि अपने पास कौन कौन सा कंट्री है, उसके कितने फ्लैग है अपने पास। LSA FFA स्टोर्स में हमारे पास कितने हैं, ये सारा इन्वेंट्री ये अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। रेस्क्यू बोट के जो इतने इक्विपमेंट्स है उसका सारा इन्वेंट्री है कि नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारा अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ लाइफ बोट का, सेम लाइफ बोट के सारे इक्विपमेंट्स, उसका इन्वेंट्री होना चाहिए। फिर अभी तो सारे जहाज़ों पे हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट्स भी आ गए, सारे हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसका एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी डेट, सारा हर एक चीज़ होना चाहिए। अभी मान लो आपने इन्वेंट्री रेडी कर लिया, आपको पता चल गया। इसके बाद एक इन्वेंट्री ये है जिसमें सारा LSA FFA स्टोर्स का ना इन्वेंट्री यहाँ पे ऐसे मेंटेन करते थे हम लोग अपने जहाज़ पे। हालांकि हर एक जहाज़ पे अलग होगा। अभी सपोज करो किसी, सबसे पहले बात करो यहाँ पे, देखो सबसे नंबर 1 पे क्या है, लाइफ बोट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है रेस्क्यू बोट, लाइफ राफ्ट। तो ये सारा का क्या है, लाइफ बोट में जो भी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, उसका मेकर क्या है, कितने पीसेस है, हम उनका एनुअल है कि 3 ईयरली है, 5 ईयरली टेस्टिंग है, कब लास्ट सर्विस हुआ था, नेक्स्ट ड्यू कब है, ये सारा हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंथली बेसिस पे हमें अपनी कंपनी को भी भेजना पड़ता था रेस्क्यू बोट, लाइफ राफ्ट। अभी सपोज को जैसे लाइफ राफ्ट अभी हम लोगों का रिन्यू हुआ था, यहाँ पे देखो 20 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने लाइफ राफ्ट रिसीव किया था, तो अब जून 2027 को ये एक्सपायर्ड करेगा। तो ऐसे हर एक चीज़ का हम लोगों को इन्वेंट्री रखना है। ब्रिज पे क्या क्या अपने सारे इक्विपमेंट्स रखे पड़े हैं, जो LSA FFA से रिलेटेड है उसका एक्सपायरी क्या है। फिर क्या है यहाँ पे जितने इमर्सन सूट, लाइफ जैकेट, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, चाहे वो SCBA हो, EEBD हो, सारे का फायर फाइटिंग के लिए जितने भी एक्सटिंग्विशर हो, DCP हो, CO2 हो, फोम हो, उन सारे का लास्ट एनुअल कब हुआ था, यहाँ पे देखो लास्ट सर्विस कब हुआ था, नेक्स्ट कब ड्यू है, वो सारा हम लोगों को मेंटेन करना होता है। हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट्स, इसके भी सारे इक्विपमेंट्स है। उसके बाद क्या है, गैस डिटेक्टर्स और अदर जो भी इक्विपमेंट्स है। तो आपको इन्वेंट्री थोड़ा सा देख लेना है कि हम अपना है कि नहीं। अगर सपोज करो नहीं है तो हर चीज़ आपको फिर से रेडी करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है EEBD का लिखा हुआ है, वो क्या है एक्चुअली में सीरियल नंबर के साथ है कि हर एक लोकेशंस पे कौन सा EEBD रखा है। सपोज 1 नंबर जो है ब्रिज पे रखा हुआ है, तो वो सारा टैग मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ टाइमिंग, सर्टिफिकेट्स, चेकलिस्ट। इसके बाद ये सारा ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि
अभी आप समझो कि आपने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, आपका ब्रिज टेक ओवर कर लिया आपने। उसके बाद आपने सारा अपना पेपर वर्क्स देख लिया, आपका सारा डिजिटल पेपर वर्क्स आपने चेक कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि एक नॉर्मल सा अगर टाइम मिलता है तब डे राउंड ले सकते हैं नॉर्मल, क्योंकि मुझे पहले जहाज़ पे तो मुझे मिला नहीं था राउंड, बट अभी जो दूसरा जहाज़ था ना वहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया था, 4 घंटा 5 घंटा। तो जो भी लास्ट थर्ड ऑफिसर थे उन्होंने एक राउंड ब्रीफिंग के लिए हमें दिया था। तो आप एक डे राउंड ले लो। डे राउंड में क्या क्या चेक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, कि ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा पूछते हैं, सब हम लोगों को पहले से पता है। जैसे कि लाइफ बोट हो गया, रेस्क्यू बोट हो गया, लाइफ राफ्ट हो गया, ठीक है, जितने भी LSA FFA सारे इक्विपमेंट्स है, अपना उसका सेफ्टी लॉकर कहाँ है, ठीक है। नॉर्मली जो सेफ्टी लॉकर है उसका लोकेशंस देख लो, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, कहाँ पे अपने सारे स्पेयर पड़े हुए हैं, वो सारा उनसे थोड़ा सा एक जनरल आइडिया ले लो। क्योंकि अभी हम लोग चले जाएंगे, वो जो थर्ड ऑफिसर है चले जाएंगे, फिर उनको कॉल करके परेशान करना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आपको अगर नहीं आता ना तो वर्किंग जो होता है, चाहे SCBA कंप्रेसर्स का, वो आप पूछ लो उनसे, लाइफ बोट का पूछ लो, रेस्क्यू बोट का पूछ लो, लाइफ राफ्ट का पूछ लो, सारे जितने LSA FFA इक्विपमेंट्स है डेक पे सारा पूछ लो। क्योंकि आपको दिक्कत होने वाला है सिर्फ आपका LSA FFA से ही। क्योंकि अगर आपको सपोज करो ब्रिज पे कोई डाउट है, कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे आपके पास सेकेंड ऑफिसर सर है, तो वो सेकेंड ऑफिसर आपको ब्रिज का बता देंगे। क्योंकि मैं जब फर्स्ट जहाज़ किया था मुझे थोड़े थोड़े डाउट थे, तो उन्होंने सिखाया मेरे को और बताया। तो ब्रीज तो कर लोगे आप सेकेंड ऑफिसर सर से, लेकिन डेक पे आपके साथ कोई नहीं जाने वाला, आप अकेले ही जाओगे। तो थोड़ा LSA FFA का अगर आपको, क्योंकि हम लोग अभी एग्ज़ाम दे करके जाते हैं तो बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए आप उनसे ब्रीफिंग ले लो हर एक चीज़ का, लाइफ बोट, रेस्क्यू बोट, लाइफ राफ्ट, हर एक चीज़ का। ठीक है, अभी आपको अगर और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, हम लोग